आज पूरे महाराष्ट्र में हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे को नम आंखों से शिव सैनिकों ने किया याद। मुंबई नगरी पर 4 दशक तक राज करने वाले बाला साहब ठाकरे आज भी लोगों के दिल में जिंदा हैं। लोग उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहकर बुलाते थे। बाला साहेब ठाकरे का नाम बाल केशव ठाकरे था, लेकिन वह बाला साहेब ठाकरे के नाम से प्रचलित थे। 17 नवंबर 2012 को बाला साहेब ठाकरे का निधन हुआ था। बाला साहेब ठाकरे ने अपने करियर की शुरुआत एक दैनिक अखबार में कार्टूनिस्ट के तौर पर की थी, लेकिन उन्हें काम में मजा नहीं आया और नौकरी छोड़ दी। इसके बाद से राजनीतिक साप्ताहिक मार्मिक की शुरुआत की। बाला साहेब ठाकरे की राजनीति पर अच्छी पकड़ थी। इसी के साथ वे अच्छे प्रवक्ता भी थे। वे हमेशा देखे बिना भाषण देते थे। उन्हें सुनने के लिए हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा होती थी। बाला साहेब ठाकरे ने अनूठे अंदाज में शिवसेना का गठन किया। उन्होंने 19 जून 1996 में शिवाजी पार्क में नारियल फोड़कर शिवसेना पार्टी का गठन किया। बाला साहब ठाकरे देश में सबसे अधिक वर्धित सेहत में से एक रहे। उनके शौक भी चर्चा का विषय रहा। भिवंडी के अशोकनगर की ये तस्वीर है, जहां शिंदेगढ़ के भिवंडी शहर प्रमुख सुभाष माने और उनके कार्यकर्ता सहयोगियों ने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी को नम आंखों से याद किया। आप देख सकते हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी बाला साहब ठाकरे जी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर याद किया। बता दें कि इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शिंदेगढ़ के शहर प्रमुख सुभाष माने, भिवंडी महानगर प्रमुख श्याम पाटिल, सहकारी बैंक के वाइस चेयरमैन रोहन सोनवाने, उप शहर प्रमुख राहुल चौधरी, संजय काबूकर, सुरेश करेकर, श्रीनाथ पाटिल, इमाम अंसारी, राजू गोलांडे, अजय वरकुडे, अर्चना नागले, अनुराधा कल्याणम, प्रदीप बोर्ड के रवि मच्छा, उदय ठाकुर, राहुल जुकार, कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। शहर प्रमुख सुभाष माने के 7 दिनों पहले ही ठाकरेगढ़ को छोड़कर शिंदेगढ़ का दामन थामे भिवंडी शहर महानगर प्रमुख का पद स्वीकार किए श्याम पाटिल ने भी हमारे चैनल से बातचीत के दरमियान स्वर्गीय बाला साहब की विचारधाराओं को समक्ष रखकर क्या कहा, देखिए इस खास खबर में। क्या कहेंगे, जिस तरह से देखा जाए बाला साहब का पुण्यतिथि है, लेकिन कहीं ना कहीं हम आपसे एक सवाल करेंगे कि बाला साहब की विचारधारा को तो आपने आगे आपने ठाकरेगढ़ छोड़कर शिंदेगढ़ में आज शामिल हो, क्या कहेंगे, उसके मतलब क्या होते हैं? देखो, बाला साहब की जो शिवसेना है ये गढ़ तट कुछ नहीं है, शिवसेना एक ही है। और बाला साहब के जो विचार है, जो उनका ध्येय था, उनको आगे ले जाने का जो काम सही मायने में कर रहे हैं वो महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे साहब कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र में सही मायने में जो बाला साहब का जो विचार थे वो अभी एकनाथ शिंदे आगे लेके चल रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। इसके लिए आपने ठाकरेगढ़ नहीं, ठाकरेगढ़ छोड़ा नहीं, बाला साहब तो हमारे हृदय में, आज तो उनका स्मृति दिन है, हमने छोड़ा वगैरह नहीं, लेकिन जो बाला साहब के जो ख्वाब है, उनका जो सपना था वो पूरा करने का पूरा प्रयास, यानी भिवंडी शहर का विकास हो, महाराष्ट्र का विकास हो, वो पूरा प्रयास आज आदरणीय महाराष्ट्र के एक कार्य सम्राट मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब कर रहे हैं। उनके विचारों से प्रेरित हो गए हमने यहाँ पे काम चालू किया है। नहीं, बाला साहब जो है पूरे हिंदुस्तान के हिंदू हृदय सम्राट थे और शिव सैनिक के लिए तो हमारे वो भगवान ही थे। आज 10 साल हुआ है बाला साहब हमारे से निकल गए, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा ऐसे सैकड़ों साल चलते रहेगा कि बाला साहब की याद किए बिना ये महाराष्ट्र का, हिंदुस्तान का जो आदमी है वो रहेगा नहीं। तो आज बाला साहब की जो स्मृति दिन है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, इनकी जो बाला साहब की शिवसेना है, यहाँ के हमारे सर्व पदाधिकारी, शिव सैनिक, महिला आघाड़ी यहाँ पर अभिवादन करने के लिए यहाँ पे। बाला साहेब ठाकरे जो हमारे जीवन में एक अद्भुत क्षण बहुत ही है, लेकिन मैं आज यही कहूँगा कि हमने साहब के बाद बहुत बार हम लोग गए, लेकिन साहब की जो विचारधारा इस देश के बारे में थी वो बहुत अलग थी कि इस महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक ही नेता है जिन्होंने एक बार कोई चीज़ बोल दी,
वो कभी वापस नहीं ली। जब तक वो थे, एक मैदान, एक झंडा, सब कुछ सही था। आज बाला साहब अगर रहते थे तो बहुत कुछ अच्छा होता था। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बाला साहब ने अपने जीवन में एक समय ऐसा था कि हिंदुस्तान में आतंकवादियों के बारे में कोई बोल नहीं सकता था। वो टाइम में साहब ने आवाज़ उठाया और पूरे हिंदुस्तान को जागरूक किया कि आतंकवाद के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। और तब से ये बाकी सभी पार्टियों ने हिंदुत्व का मुद्दा बाद में लिया, पहले तो बाला साहब ठाकरे ने लिया। तो हमारा कहना यह है कि ये देश तरक्की करे। उस टाइम में लोग बोलते थे कि बाला साहब मुसलमान के खिलाफ थे, तो बाला साहब कभी भी मुसलमान के खिलाफ नहीं थे। आपने फ़ोटो देखे होंगे कि बाला साहब ने एक व्यापारी उनके घर पे गए थे, तो नमाज के टाइम उनको नमाज पढ़ने के लिए जगह करके दी अपने घर में। तो बाला साहब का विचार ये था। तो ये बाला साहब के विचार से ये शिवसेना बड़ी हुई है। और ये बड़ी होने के बाद में आज आप देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे साहब बाला साहब के आशीर्वाद से आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। ये बहुत बड़ी बात है। तो हम ये पूरे हिंदुस्तान को ये कहना चाहेंगे हम लोग कि बाला साहब की विचारधारा पे हम लोग चल रहे और ऐसे चलते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।